हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं इस खूबसूरत पत्ती वाले पौधे को। कोलियस एक ऐसा पौधा है जो आपके गार्डन में फूलों के बिना भी बहुत खूबसूरती बिखेरता है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो इस पौधे की हमें कुछ विशेष देखभाल करनी होती है, वरना ये पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बात करते हैं कोलियस के पौधे के बारे में। कोलियस एक ऐसा पौधा है जो बहुत आसानी के साथ कटिंग से ग्रो हो जाता है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करनी होती है। लेकिन सर्दियों के टाइम पर इस पौधे की हमें विशेष देखभाल करनी होती है, वरना जब ये पौधा ओस में बाहर रहता है तो इस तरीके से इसकी पत्तियां सूख करके झड़ने लग जाती हैं। तो सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि पौधे को हमें ऐसी जगह पर रख लेना है जहाँ पर इस पर धूप तो पड़ती रहे लेकिन इसके ऊपर ओस ना पड़े। तो कुछ ऐसा शेड हो जहाँ पर हमें धूप आती रहे लेकिन पौधे पर डायरेक्ट जो है ओस ना पड़े, क्योंकि जब पत्तियों पे ओस पड़ता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और ये पत्ती वाला ही पौधा है, जब इसकी पत्तियां ख़राब हो जाएंगी तो आपका पौधा भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अपने पौधे को घना बनाने के लिए हमें इसकी पिंचिंग करते रहना है। जितना ज़्यादा आप कोलियस के पौधे की पिंचिंग करेंगे आपका पौधा उतना ही ज़्यादा घना होगा। और जो फर्टिलाइज़र हम आज आपको बताने वाले हैं उसको डालने के बाद इस पौधे की ग्रोथ सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में रुकेगी नहीं। इसकी जो ग्रोथ है लगातार होती रहेगी। और दूसरा पॉइंट है, इस पौधे पर हमें सर्दियों में पत्तियों के ऊपर से पानी नहीं देना है। लेकिन जब इस पौधे की पत्तियां बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो भी ये पौधा जो है ख़राब हो जाता है। इसलिए इस पौधे को हमें 6-7 दिनों के बाद एक बार इसकी पत्तियों पर से स्प्रे करके इसकी धुलाई करनी है और उसके बाद हमें इसे अच्छी धूप दिखानी है, जिससे इसकी पत्तियों पर जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख जाए। तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। हमको पानी इसी तरीके से देना है। हर रोज़ इसकी पत्तियों पर से पानी मत डालिए, वरना तब भी आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तीसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि कोलियस के पौधे में हमें पानी तभी देना है जब आपके पौधे की मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी हो। अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी नहीं है और आप लगातार पानी देते रहेंगे, इससे आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में पानी हमेशा इसी तरीके से दीजिए जब इसकी मिट्टी सूख चुकी हो। इसके बाद इस तरीके की जो पत्तियां खराब हो रही हों उनको भी हमें समय समय पर हटाते रहना है, क्योंकि ये पत्तियां जब पौधे में गिर जाती हैं तो इससे भी फंगस वगैरह लग जाता है, तब भी आपका कोलियस का पौधा ख़राब हो जाता है। तो जो पत्तियां सूख रही हों, ख़राब हो रही हों, उनको हमें तोड़ करके समय समय पर हटाते रहना है। हमने आज ही अपने पौधे की धुलाई की है और धुलाई करने के बाद हमने इसे धूप में रख करके इसकी पत्तियों को सूखने के लिए छोड़ा है, क्योंकि पत्तियों पर जब पानी रह जाता है तो इससे पत्तियां जो हैं फंगस के वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो जब भी आप सर्दियों में पौधे की धुलाई करते हैं तो उसे अच्छी धूप ज़रूर दिखाएं, ये काम भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आप पौधे की जो है पिंचिंग करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा नई नई ब्रांच निकल करके आएंगी। जहाँ से भी आप पिंच करते हैं, 2 पत्तियां हटाते हैं, वहाँ से 2 नई ब्रांच निकल कर आती है। सर्दी चाहे कितनी भी हो, कोलियस के पौधे की ग्रोथ नहीं रुकती है, तो आपको समय समय पर पिंचिंग करते रहनी है। छोटे से गमले में ही हमने अपने पौधे को लगाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये पौधा ख़राब हो जाता है। अगर छोटे गमले में पौधा आपका लगा होगा तो उसमें ज़्यादा पानी की समस्या नहीं होगी और आपका पौधा खराब नहीं होगा। अगर आपने पौधे को बड़े गमले में लगाया है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें, देख लें कि पानी ड्रेनेज होल से निकल जाता है या नहीं। अगर आप पानी देते हैं और पानी निकलता नहीं है, लगातार भरा रहता है, तो इससे भी आपके कोलियस की पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तब भी आपका पौधा खराब हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोलियस का पौधा कभी भी खराब नहीं
नहीं होगा। और इसकी समय समय पर आप कटिंग लगाते रहिए। अगर आपका एक पौधा ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा पौधा आपका तैयार हो जाएगा। इस पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है। आप 2-3 इंच की कटिंग भी लगाएंगे तो वो भी चल जाएगी और हर मौसम में इसकी कटिंग चल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस पौधे को हमें कौन सी खाद देनी है सर्दियों में, जिससे कि आपका पौधा सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ रुके ना, आपका पौधा तेज़ी के साथ बढ़ता रहे। तो ये है हमारा सीवीड ग्रेन्यूल्स। अगर आपके पास सीवीड लिक्विड है तो एक ढक्कन आप 1 लीटर पानी में ले करके अपने पौधे में डाल दीजिए। और अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं तो आप मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके, और जैसा पौधा है आपका, जितना छोटे बड़े गमले में लगा है उसी हिसाब से उसकी मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं। 12 इंच के गमले में अगर पौधा लगा हुआ है तो 1 चम्मच देना है, और अगर 6 इंच के गमले में आपका पौधा लगा हुआ है तो आधा चम्मच इस ग्रेन्यूल्स को ले लीजिए और मिट्टी में आप इसको दबा दीजिए। इसका धीरे धीरे असर होता रहेगा। इसको आप लिक्विड बना कर के भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसको लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे ही मिट्टी में दबा दीजिए। इसका पौधे पर बहुत अच्छा असर होगा। आपके पौधे की ग्रोथ रुकेगी नहीं सर्दियों में, और आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।